आप, मुझे भूख लगी है। सॉरी बेटा, आज थोड़ी देर लग गई, पर देखो बेटू का खाना बन गया। चलो मुंह खोलो। मैले से कपड़ों में बैठे उस बच्चे ने अपनी माँ के हाथ में जो रखा था वो सब खा लिया। 9 साल के बच्चे को क्या ही पता था कि जो मांस वो इतने चाव से खा रहा है वो किसी भेड़ बकरी का नहीं बल्कि खुद उसी का है। प्यारा बेटा, हम ऐसे ही अपना पेट काट काट कर एक दूसरे का पेट भर लेंगे जिंदगी भर, है ना मेरा राजा बेटा? शावर के अंदर खड़े ध्रुव को अभी अभी जो दिखा वो सच था या कोई सपना, वो समझ नहीं पाया। ध्रुव अपने हाथ की तरफ देख रहा था। उसे अपने अंदर एक नए किस्म की शक्ति महसूस हो रही थी कि इतने में ध्रुव के पीठ को किसी ने पीछे से जकड़ लिया। ध्रुव डर कर पीछे मुड़ा तो वहां कोई भी नहीं था। साला ये प्रेत नगरी के भूत दिन में भी पीछा नहीं छोड़ते। ध्रुव ये बड़बड़ा कर नहाने लगा ही था कि तभी बाथरूम की लाइट चली गई। अबे अबे किसने लाइट ऑफ की बे? प्रसाद! ध्रुव जैसे ही पीछे मुड़ा उसके सामने हसीना का डरावना चेहरा अचानक से मुस्कुराता हुआ आया और उसने कहा, गुड्डा मेरा। ध्रुव डर के मारे जोर से चीखा और एक झटके में उसने बाथरूम का दरवाजा खोला। बाथरूम के बाहर ध्रुव के कमरे में खड़ी थी लावण्या। What the hell? ध्रुव ने बाथरूम के अंदर देखा तो वहां कोई नहीं था और बाहर लावण्या आंखें बंद कर खड़ी थी। ध्रुव ने टॉवल अपनी कमर पे अच्छी तरह से लपेटा और एक टी-शर्ट डालते हुए लावण्या से कहा, ये कैसा बॉयज हॉस्टल है जहाँ लड़कियों को अंदर आने दे रहे हैं? मैं क्या तुमसे ऑब्सेस्ड पड़ी हूँ? यहाँ काम है इसीलिए आई हूँ। आपको काम, वो भी मुझसे? क्या तुमने कपड़े पहने? हाँ हाँ, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप। तुम सच सच बताओ, कौन हो तुम? जिससे मिलते हो वो दूसरे दिन गायब हो जाता है, और ये तुम्हें सारे अजीब केसेस के बारे में पढ़ने का और सुनने का इतना शौक क्यों है? अरे बीवी जी, आप भी ना अपने छोटे देवर पर ऐसे खूनी टांग बनने के बाद कहते हैं। मुंह देखिए ना जरा इसका, देखो देखो, ये चिकनी सी शक्ल देखकर लगता है कि ये मक्खी भी मार सकता है। तो अभिप्रिया मैम कहाँ हैं? आप जज साहब की बेटी हो या देसी शर्लॉक होम्स की? उनको मिल गया है बाबा का प्रसाद। अब गए हैं वो मोक्ष प्राप्त करने बनारस, माने शी इज इन बनारस। अब आइए आपके बनारसी बाबू की बाहों में समा जाइए। लप्पू सी शक्ल है और चले हैं लाइन मारने, हाँ? और तुम ध्रुव, मेरी नजर तुम पर है, याद रखना। और मैं पता लगा के रहूंगी कि तुम और तुम्हारे लप्पू सा दोस्त कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। एक चीज समझ नहीं आती, ये लड़की हर बार आके क्या बोल जाती है, और ये अभी किसकी बात करके गई बे? ध्रुव ने गहरी सांस भरी। उसे पता था कि प्रसाद को कुछ याद नहीं रहेगा। इतने में अचानक से कमरे के दरवाजे के सामने से एक आवाज आई। ओह, मेरे प्यारे बेबी डॉल्स, you both look so cute when you are clueless. हसीना को देखते ही प्रसाद ध्रुव के पीछे छुप गया। उसने ध्रुव से डरते हुए कहा, अबे भाई, ये भूतनी यहाँ क्या कर रही है बे? तुझे याद है इस भूतनी के बारे में? साला पहली बार तो वो भूतनी जी मिली थी, हॉट वाली, जिनसे प्यार अधूरा रह गया। और एक ये है, कंठ में अटकी हुई है, ना निगला जा रही है ना उगला जा रही है। I would love to make you joke, मेरा बच्चा। हसीना ने जैसे ही ये कहा, प्रसाद को लगा जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। उसका पूरा चेहरा नीला पड़ने लगा। ध्रुव ने हसीना की तरफ देखा और बोला, छोड़ो उसे, I said leave. Nice, प्रेत नगरी का राजकुमार with daddy vibes. I like this new version, huh? हसीना,
Seriously, Dee, get a sex life with the demon and stop running mine. अगर तुमने उसे अपने हराम का दास समझना बंद कर दिया हो तो क्या हम लोग मुद्दे पर आ जाएं? Fine. हसीना कमरे से गायब हो गई और माया ने प्रसाद और ध्रुव की तरफ देखकर कहा, प्रसाद ने आखिरी बार अच्छा काम किया था, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम इसकी मदद ले सकते हो, पर क्या? इसे प्रेत नगरी के बारे में तभी याद आएगा या तभी इस दुनिया के बारे में याद रखेगा जब ये खुद उस दुनिया में कदम रखेगा और जब मैं चाहूंगी। अदर देन दैट नो। नाउ इससे पहले तुम मुझे और कोई सवाल पूछकर परेशान करो। प्रेत नगरी का एक प्रेत है जो तुमसे मिलने के लिए बेसब्र है। हमसे? हाँ, पर इस बात का ध्यान रखना कि देयर इज अ रीजन वो प्रेत नगरी में है। वो एक ऐसी आत्मा है जिसकी जगह ना नर्क में है ना स्वर्ग में। द नेम इज डॉक्टर सूरज। एक तो हमें ये समझ नहीं आता ये कौन सा पागल खाना था जहाँ सब साइकोपैथ्स भरे पड़े हैं। ये कहीं वही डॉक्टर तो नहीं, सी सेक्शन फ्रॉड वाला? चलो अच्छा है, अपनी रिसर्च कर ली है इस बार तुमने, तो दिला दो उनकी मुक्ति। तुम दोनों। वो आदमी नहीं हैवान है। तेरे पिशाच विशाच उसके सामने कुछ भी नहीं है। एक मिनट, मतलब क्या हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? अबे ये कौन सा प्रेत नगरी का चमकता सूरज है जिसकी आग बुझानी है अब यार? माया बिना कुछ आगे कहे वहां से गायब हो गई, पर ध्रुव समझ गया था कि इस बार उसे अपनी रिसर्च स्ट्रॉन्ग करनी होगी। भग! साला कोई अच्छी आत्मा नहीं है क्या प्रेत नगरी में? ए, पहले ये बताओ ये आदमी है कौन और तुमको कैसे पता इसके बारे में? इसकी एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने काफी पहले। इंडिया में सी सेक्शन टाइम्स काफी होते थे, लेकिन इस आदमी ने जो किया था वो लिटरली किसी का भी दिल दहला देगा। ये एक गायनोकोलॉजिस्ट था जिसने, खैर वक्त नहीं है हमारे पास, मुझे जल्द से जल्द इस बारे में पता करना ही होगा। अबे सुन, ये सब होता रहेगा, अभी हमें ये बताओ हम आज शाम में क्या पहने यार? कॉलेज में शादी तो नहीं है ना किसी की? अबे साले सब सही रहा ना तो शादी किसी और की नहीं हमारी होगी। ये देख। प्रसाद ने अपना फोन निकाला और कहा, अबे आज हमारी विंटर डेट से मिलने जाना है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है यार, सच्ची बता रहे हैं, ये मिल गई तो। साला तुम्हारा तो 3 साल में आज तक एक मैच नहीं आया, फिर किसकी आंखें खराब है जो? अबे साले बनारस के स्टड है हम, समझे? तुमको भूतों को मुक्ति दिलाने से वक्त मिले तब ना तुम हमारी तरह स्टड बनोगे। हम जा रहे हैं अपनी चमेली जी के पास यार, तुम रहो यहाँ, ठीक है? तुम जाओ अपने भूतों के पास, हम मिलते हैं अब तुमसे बाद में। प्रसाद ने ध्रुव से इतना कहा और वहां से चला गया। यही ध्रुव ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि वो सूरज की सच्चाई उसे कहां से पता चलेगी, लेकिन जहां ध्रुव सूरज के बारे में पता करने के लिए डेस्परेट था, वही कुछ ऐसे लोग थे जो ध्रुव के हर एक मूवमेंट पर आंख गड़ाए बैठे थे। प्रेत नगरी के प्रेत नहीं बल्कि असली दुनिया के राक्षस, जिन्हें तलाश थी ध्रुव की। पर वो कौन थे? हेलो?